आई एम विश्वदीपक, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। ठीक है, जो हमने पिछले लेक्चर देखा था उसमें हमने बात करी थी कि आपका वेरिएबल वॉल्यूम जो रिएक्शन सिस्टम है उसमें जो आपका वॉल्यूम है वो कन्वर्जन पर किस प्रकार लीनियरली डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यानी आपका जो V इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस एप्सिलॉन ए इंटू एक्स ए का जो प्रूफ है वो हमने प्रूफ किया था, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के बारे में बता चुके हैं कि यदि जो आपका रिएक्शन प्रोग्रेशन के दौरान, यानी रिएक्शन आपकी प्रोग्रेस हो रही है, उस रिएक्शन प्रोग्रेशन के दौरान यदि आपका जो रिएक्शन मिक्सचर है उसका वॉल्यूम में चेंज हो रहा है या उसकी जो डेंसिटी है उसमें चेंज हो रहा है, तो आपका जो सिस्टम होगा वो आपका क्या कहलाएगा, वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम। तो वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए हम उसकी जो काइनेटिक एक्सप्रेशन है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए और जीरो ऑर्डर के लिए हम उसको फाइंड आउट करेंगे। तो हम अभी पहले जो बात करते हैं वो हम बात करेंगे जीरो ऑर्डर के लिए। तो हम करेंगे, जो हमारा पहला केस है वो है काइनेटिक एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन सिस्टम। जीरो ऑर्डर रिएक्शन सिस्टम की हम बात करते हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन सिस्टम में आपको पता है यदि आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है यदि वो कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है तो आपका जो ऑर्डर है वो जीरो ऑर्डर कहलाता है। मतलब कि यदि आपने क्या किया, ए से आपका रिएक्टेंट ए से कोई प्रोडक्ट बी बना और उसका ऑर्डर क्या है, जीरो, तो हमें पता है जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ आर ए माइनस 1 ओवर बी डीएनए ओवर डीटी इक्वल टू के इंटू सी ए की पावर 0, क्योंकि ऑर्डर क्या है आपका, जीरो ऑर्डर है। ठीक, और हम क्या कर सकते हैं इसमें, और माइनस का 1 ओवर बी डीएनए अपॉन डीटी के, ठीक है, क्योंकि सी ए की पावर 0 मतलब 1। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, हम जानते हैं V नोट है, हम जानते हैं कि आपका जो मोल्स है, ठीक है, यानी कि जो आपकी Na है वो किसके बराबर होता है, Na इज इक्वल टू Na नॉट 1 माइनस एक्स के बराबर। ठीक है, Na इज इक्वल टू Na नॉट 1 माइनस एक्स। तो इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो इक्वेशन नंबर 2 को हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। इक्वेशन 2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में जब हम रखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 1 ओवर बी डी अपॉन डी टी Na नॉट माइनस Na नॉट इंटू एक्स ए इक्वल टू के। ठीक है, और क्या जाएगा, Na नॉट, अब V को हम लिख सकते हैं, इस V को हम क्या लिख सकते हैं, और माइनस का 1 ओवर V नॉट 1 प्लस एप्सिलॉन A इंटू एक्स। ये जो V है इसको हमने इस तरीके से लिख लिया, V इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस एप्सिलॉन A इंटू एक्स। इसको हम प्रूफ कर चुके हैं, बता चुके हैं आपके लिए। यहाँ आ जाएगा D अपॉन डी टी डी एक्स ए अपॉन, यहाँ आ जाएगा माइनस का Na नॉट, ठीक है, माइनस का Na नॉट इज इक्वल टू के। तो क्या आ जाएगा यहां से, यहां आ जाएगा Na नॉट अपॉन वी नॉट इंटू डी एक्स ए अपॉन डी टी 1 प्लस एप्सिलॉन A इंटू एक्स ए इज इक्वल टू 2। ठीक है, Na नॉट अपॉन वी नॉट, Na नॉट अपॉन वी नॉट क्या बताएगा, Ca नॉट कंसंट्रेशन। तो क्या आ जाएगा यहां से आपका Ca नॉट डी एक्स ए 1 प्लस एप्सिलॉन A इंटू एक्स ए डी टी इज इक्वल टू के, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है,
अब इक्वेशन नंबर 3 को हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड द्वारा सेपरेट करते हैं। क्या आएगा, CA0 dxa अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन a इंटू xa इज इक्वल टू k इंटू dt। ठीक है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पर आपका कन्वर्जन आपको 0 मिलेगा, एट टाइम t इज इक्वल टू t पर कन्वर्जन आपका xa आपको मिलेगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 4। ठीक, लेट माना क्या करते हैं हम, 1 प्लस एप्सिलॉन a इंटू xa को हम z मान लेते हैं। 1 प्लस एप्सिलॉन a इंटू xa को हमने क्या ले लिया, z ले लिया। तो क्या आ जाएगा आपके पास, एप्सिलॉन a इंटू dxa इज इक्वल टू dz, यानी यहां से dxa की वैल्यू क्या आ जाएगी, dz अपॉन एप्सिलॉन a। ठीक है, लिमिट में क्या क्या चेंज होंगे, आपकी लिमिट क्या क्या चेंज होंगी, लिमिट में चेंज क्या होंगे, एट xa इज इक्वल टू 0 पर आपका z आपको क्या मिल जाएगा, 1 के बराबर। एट xa अगर आप यहाँ पर 0 लगाएंगे तो z आपको क्या मिल जाएगा, 1। एट xa इज इक्वल टू xa z आपको मिलेगा 1 माइनस x। तो आपकी जो नई लिमिट है, न्यू लिमिट है आपकी, वो क्या होगी, 1 से 1 माइनस x से। ठीक है, तो इन जो कंडीशंस है इनको हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करते हैं। इक्वेशन पुट करेंगे तो क्या, CA0 1 से 1 प्लस एप्सिलॉन a इंटू xa, ठीक, dz अपॉन एप्सिलॉन a इंटू z इज इक्वल टू k 0 से t इंटू dt। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, तो जब इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हो तो क्या आता है, CA0 अपॉन एप्सिलॉन a, ठीक है, ln z log z 1 प्लस एप्सिलॉन a इंटू x, अपर लिमिट, ये आपकी लोअर लिमिट है, k इंटू t। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाता है, CA0 अपॉन एप्सिलॉन a ln 1 प्लस एप्सिलॉन a इंटू xa इज इक्वल टू k इंटू t। आपके लिए जीरो ऑर्डर जो रिएक्शन सिस्टम है, वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए आपका जो जीरो ऑर्डर रेट काइनेटिक एक्सप्रेशन आपका ये आ जाता है। ठीक है, तो हमने बात कर ली जीरो ऑर्डर के लिए। अब हम बात करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर में आपका वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम किस प्रकार अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे और फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है, बात करेंगे हम काइनेटिक एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सिस्टम के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सिस्टम कौन सा होता है, यदि आपका जो रेट इक्वेशन है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और उसकी जो पावर है यदि 1 है कंसंट्रेशन की, तो आपका जो रेट और जो ऑर्डर है वो फर्स्ट ऑर्डर होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर है तो हमने मान लिया कि आपका कोई रिएक्टेंट ए से आपका प्रोडक्ट P बन रहा है और उस केस में जो ऑर्डर है आपका वो 1 है। ठीक, सेम केस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इसके बराबर हो जाएगा माइनस का आर ए माइनस 1 ओवर डी डी एन ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के सी ए की पावर 1। ऑर्डर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। और हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, माइनस का 1 ओवर बी डी एन ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू सी। सही है, अब क्या करेंगे हम, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिएगा। ठीक, अब हम जानते हैं वी नो दैट कि आपका जो Na है वो Na0 1 माइनस एक्स के बराबर होगा। और हम जानते हैं कि जो आपका मोल्स होते हैं Na वो Ca इंटू बी के बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ये जो वैल्यूज है इन वैल्यूज को आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिएगा।
तो क्या आएगा आपके पास माइनस का 1/b डी अपॉन डी टी Na0 माइनस Na0 इंटू एक्स इज इक्वल टू के मोल्स अपॉन वॉल्यूम, सी को हमने लिख दिया, ठीक है। सी आपका क्या है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो क्या आ जाएगा यहां से आ जाएगा डी एक्स ए वी नॉट डी एस सी ए नॉट आ जाएगा बाहर, सी ए नॉट 1 प्लस एप्सिलॉन ए इंटू एक्स ए, ठीक है, इज इक्वल टू के सी ए नॉट 1 माइनस एक्स ए अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन ए इंटू एक्स ए, ठीक है। सी ए नॉट से सी ए नॉट कैंसिल, एप्सिलॉन ए से एप्सिलॉन ए कैंसिल, मतलब पूरी ब्रैकेट ही कैंसिल। तो क्या बचा यहाँ पर, यहाँ बचा आपका डी एक्स ए अपॉन 1 माइनस एक्स ए इक्वल टू के इंटू डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी, हाँ डी टी, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको आप इसको इंटीग्रेशन को जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे या 0 से एक्स ए या 0 से टी, तो आपका आ जाएगा माइनस एल एन 1 माइनस एक्स ए इक्वल टू के इंटू टी, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये आपका जो है माइनस एल एन 1 माइनस एक्स ए इक्वल टू के टी, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सिस्टम का काइनेटिक एक्सप्रेशन है फॉर वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे काइनेटिक एक्सप्रेशन फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन सिस्टम इन वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन सिस्टम में क्या होता है, यदि आपका ये सेकंड ऑर्डर बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन सिस्टम होता है, इसमें बाई मॉलिक्यूल का यूज करेंगे, ठीक है। तो यदि हमने आपका एक ले लिया मॉलिक्यूल ए और एक ले लिया बी, ठीक है, तो जब इनका रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो उसमें हम ये एज्यूम कर लेंगे कि ये सी ए नॉट इज इक्वल टू सी बी नॉट या सी ए इज इक्वल टू सी बी, ठीक है। तो या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि 2a है y मॉलिक्यूल, इससे प्रोडक्ट p बन रहा है, या आपका जो a प्लस b है इससे आपका प्रोडक्ट p बन रहा है, और आपके केस क्या है, जो आपकी सी ए नॉट आपका सी बी नॉट के बराबर हो, ठीक है। तब आप इसका जब रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे, रेट एक्सप्रेशन, जब आप इसका रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आर ए माइनस 1/b डी एन ए अपॉन डी टी इक्वल टू के सी ए स्क्वायर, ठीक है, के इंटू सी ए स्क्वायर, ठीक। अब हमें जो पता है वो यहां लिख लेते हैं। हमें क्या क्या पता है, वी नो दैट एन ए इज इक्वल टू एन ए नॉट 1 माइनस एक्स ए, और आपका जो Na है वो Ca इंटू बी के बराबर है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 है आपकी। तो ये जो कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लीजिए। जब ये कंडीशन आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, ये देखिएगा, यहां आ जाएगा आपके पास माइनस 1/b डी अपॉन डी टी Na नॉट माइनस Na नॉट इंटू एक्स ए, ठीक है, इज इक्वल टू के Na अपॉन वी इसका होल स्क्वायर, सही है। तो क्या आ जाएगा यहां से, Ca नॉट अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन ए इंटू एक्स ए इंटू डी एक्स ए अपॉन डी टी, यहां आ जाएगा के सी नॉट का स्क्वायर 1 माइनस एक्स ए का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन ए इंटू एक्स ए का होल स्क्वायर, ठीक है। हम क्या करेंगे, एन ए और बी की वैल्यू रख देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो बी क्या होता है,
v होता है v इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस एप्सिलॉन a इंटू एक्स से, ठीक है। और हमें पता है कि सी ए नॉट किसके बराबर हो जाएगा, एन ए नॉट अपॉन वी नॉट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो कंडीशंस है, इन कंडीशन के थ्रू ही हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया है। तो सी ए नॉट से एक सी ए नॉट कैंसिल, 1 प्लस एप्सिलॉन ए से एक 1 प्लस एप्सिलॉन ए इंटू एक्स से कैंसिल। तो हमारे पास क्या क्या चीज बची वो लिख लेते हैं यहाँ पे। हमारे पास बचा डी एक्स ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के सी ए नॉट 1 माइनस एक्स ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन ए इंटू एक्स ए, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई आपकी। अब इसको सेपरेट करिए क्वेश्चन नंबर 2 को। डी एक्स ए अपॉन 1 माइनस एक्स ए का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस एप्सिलॉन ए इंटू एक्स ए, ठीक, इज इक्वल टू के सी ए नॉट इंटू डी टी, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, और आपका डी एक्स ए 1 माइनस एक्स ए का होल स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन ए एक्स ए ओवर 1 माइनस एक्स ए का होल स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू के सी ए नॉट इंटू डी टी। इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 को आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। कहां से कहां तक करेंगे, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पर आपका कन्वर्जन भी आपको 0 मिलेगा। एट टाइम t इज इक्वल टू t पर कन्वर्जन आपका x के बराबर होगा, ठीक है। ये चीज हमारे पास आ गई। ठीक, लेट माना, क्या मानते हैं हम, 1 माइनस एक्स ए को हम z मान लेते हैं, ठीक है। यानी आपका माइनस का जो डी एक्स ए है वो डी जेड के बराबर हो जाएगा, ठीक। और आपकी जो लिमिट्स हैं वो क्या चेंज होंगी, लिमिट्स एट एक्स से 0 पर z इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, एट एक्स से इक्वल टू एक्स ए पर z आपका 1 माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा। तो न्यू लिमिट्स हमारे पास क्या हो गई, 1 और 1 माइनस एक्स से आपकी न्यू लिमिट्स हो गई। ये जो लिमिट्स है वो न्यू लिमिट्स है। तो इन न्यू लिमिट्स को क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। तो न्यू लिमिट्स को जब पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1 से 1 माइनस एक्स से डी जेड, माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस एप्सिलॉन ए, ये माइनस हो जाएगा, ये एक्स का यहां से एक्स किसके बराबर आ जाएगा, यहां से एक्स आ जाएगा 1 माइनस जेड अपॉन जेड स्क्वायर इंटू डी जेड, ठीक है, इज इक्वल टू के सी ए नॉट इंटू डी टी, तो 0 तो टी 1 से 1 माइनस एक्स से। इक्वेशन नंबर 4, ठीक। अब इक्वेशन नंबर 4 को और सिंप्लीफाई करते हैं हम। इक्वेशन नंबर 4 को और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 से 1 माइनस एक्स से z की पावर -2 इंटू डी जेड, माइनस का एप्सिलॉन ए 1 से 1 माइनस एक्स से, यह आ जाएगा आपका जेड स्क्वायर z की पावर -2 इंटू डी जेड प्लस एप्सिलॉन ए 1 से 1 माइनस एक्स से z अपॉन जेड स्क्वायर इंटू डी जेड इज इक्वल टू के सी ए नॉट इंटू 0 से t इंटू डी टी, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज आएगी, ये देखिएगा, 1 अपॉन जेड
लिमिट 1 माइनस एक्स से 1 माइनस माइनस 1 प्लस एप्सिलॉन ए 1 अपॉन जेड 1 माइनस एक्स से 1 प्लस एप्सिलॉन ए इंटू एल एन जेड, लिमिट आपकी है 1 माइनस एक्स से 1, ठीक है, इज इक्वल टू के सी ए नॉट इंटू टी। कोई दिक्कत? ठीक है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट रखेंगे और लोअर लिमिट रखेंगे, तो यहां से आ जाएगा एक्स से ओवर 1 माइनस एक्स से प्लस एप्सिलॉन ए इंटू एक्स से ओवर 1 माइनस एक्स से प्लस एप्सिलॉन ए इंटू एल एन 1 माइनस एक्स से इज इक्वल टू के सी ए नॉट इंटू, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास काइनेटिक एक्सप्रेशन फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन सिस्टम फॉर वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए। तो हमने क्या कर लिया, हमने वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम में फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के लिए काइनेटिक एक्सप्रेशन को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर हमारी ये टॉपिक खत्म होता है। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम बात करेंगे रिएक्टर्स की, कि रिएक्टर्स का जो नाम है, जो रिएक्टर्स आपके कौन कौन से होते हैं, उनका क्या क्या यूज है और कब कब वो यूज किए जाते हैं, कहाँ कहाँ पर, कितने टेम्परेचर के लिए, कितने प्रेशर के लिए, जो भी है। क्योंकि आपका जब भी रेट इक्वेशन की हम बात करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन आपका मोस्टली कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर निर्भर करता है, ठीक है। कंसंट्रेशन और टेम्परेचर और प्रेशर पर तब डिपेंड करेगा जब आपकी रिएक्शन कौन सी गैसेस फेज में है। तो हम जब वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम की बात करेंगे तो उसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपका प्रेशर पर भी डिपेंड करेगा। कंसंट्रेशन पर तो करेगा ही करेगा, लेकिन प्रेशर पर भी करेगा, क्योंकि वो गैस फेज की इतनी भी रिएक्शन सिस्टम होते हैं, हम उनको वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम में हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास।